हेलो नमस्कार साथियों, माही पटेल 8239 पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखे थे कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उसको आज आगे बढ़ाते हैं। तो अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अपना शब्द है ऑप्थेल्म। ऑप्थेल्म का अर्थ है आँख या आइज। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज। जीरो ऑप्थेल्मिया, आँख का सूख जाना, ये विटामिन ए की कमी से सूख जाती है। अगला अपना शब्द है सिस्मो। सिस्मो का अर्थ है भूकंप। भूकंप को अपन वाइब्रेशन भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। और जहाँ से पृथ्वी पर भूकंप महसूस किया जाता है या जहाँ से अपने को महसूस होता है, उसे अधिकेंद्र या भूकंप एपिसेंटर कहा जाता है। अगला अपना शब्द है बार। बार को अपन भार या वजन या दाब के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बैरोमीटर। बैरोमीटर दाब नापने का एक प्रकार का यंत्र है। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं आइसोबेरिक। आइसोबेरिक को अपन समभारिक भी कहते हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार बराबर होता है, उसे आइसोबेरिक कहा जाता है। अगला अपना शब्द है लिथो। लिथो का अर्थ है पत्थर या स्टोन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिथोस्फीयर, इसको हम हिंदी में स्थल मंडल भी कहते हैं। अगला अपना शब्द है डर्मेटो। डर्मेटो का अर्थ है स्किन या त्वचा। श्रम जो विशेषज्ञ होते हैं उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। त्वचा का ऊपरी भाग एपिडर्मिस कहलाता है। त्वचा का ऊपरी भाग एपिडर्मिस कहलाता है। अगला अपना शब्द है हिस्टो। हिस्टो का अर्थ है ऊतक या टिश्यू। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगला अपना शब्द है एंजियो। एंजियो का अर्थ है धमनी या सिरा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एंजियोप्लास्टी। अगर धमनी या सिरा में ब्लॉकेज या रुक जाती है तो उसके लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है। अगला अपना शब्द है हिमेटो। हिमेटो का अर्थ है ब्लड या रक्त। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड। अगला अपना शब्द है कैरियो। कैरियो का अर्थ है केंद्रक या न्यूक्लियस। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। उदाहरण के लिए जीवाणु कोशिका, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्म। यूकैरियोटिक, इसमें केंद्रक पाया जाता है। उदाहरण के लिए विषाणु, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधों व जंतुओं में पाई जाती है। क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक। तो आज तक हमने जो शब्द देखे उनका एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो अपना पहला शब्द था हाइग्रो। हाइग्रो का अर्थ है आर्द्रता या नमी। हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ है पानी या वाटर। जीरो। जीरो का अर्थ है शुष्क या ड्राई। लेक्ट। लेक्ट का अर्थ है मिल्क या दूध। कार्डियो का अर्थ है हृदय या हार्ट। इसमें ईसीजी की जांच की जाती थी। ऑर्निथो। ऑर्निथो में पक्षियों या बर्ड का अध्ययन किया जाता है। माइको। माइको को हम कवक या फंगस कहते हैं। फाइको। फाइको को हम
शैवाल, एल्गी या काई कहते हैं। लाइकेन, लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। ओस्टियो, ओस्टियो का अर्थ है हड्डी। हिपेट, हिपेट का अर्थ है लीवर या यकृत। एंटीमो, एंटीमो का अर्थ है कीट। ल्यूको, ल्यूको का अर्थ है वाइट या सफेद। क्रायो, क्रायो का अर्थ है अति न्यून ताप, वेरी लो टेम्परेचर। पायरो, पायरो का अर्थ है अत्यधिक ताप। एंड्रो, एंड्रो का अर्थ है मेल या नर। गायनो, गायनो का अर्थ है फीमेल या महिला। राइनो, राइनो का अर्थ है नोज या नाक। ऑप्थेल्म का अर्थ है आंख या आइज। सिस्मो, सिस्मो का अर्थ है भूकंप या वाइब्रेशन। बार, बार का अर्थ है भार, वजन, दाब। लिथो, लिथो का अर्थ है पत्थर या स्टोन। डर्मेटो, डर्मेटो का अर्थ है त्वचा या स्किन। हिस्टो का अर्थ है टिश्यू या ऊतक। एंजियो, एंजियो का अर्थ है धमनी या सीरा। हिमेटो, हिमेटो का अर्थ है ब्लड या रक्त। कैरियो, कैरियो का अर्थ है केंद्रक। तो आज हमने उन शब्दों को पूरे रिवाइज कर लिया और कुछ और प्रमुख संवर्धन देखते हैं। जैसे सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर में सब्जी की खेती की जाती है। फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में मछली का पालन किया जाता है। सिल्वी कल्चर, वनों की खेती। वर्मी कल्चर, केचुए की खेती। विटी कल्चर, अंगूर की खेती। एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन। तो आज हमने प्रमुख संवर्धन और महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ पढ़ी, उनके अर्थ जाने, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और उमंग के साथ। हैव ए नाइस डे।